बंगाल में सत्ता परिवर्तन हो चुका। ममता बनर्जी जो वेस्ट बंगाल में राज कर रही थी उसका समापन हो चुका है। यानी आप कह सकते हैं ममता बनर्जी का राज का जो है वो अंत हो चुका है। अब वहां पे सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। आपको याद होगा ये नारा लगाया गया था 4 मई दीदी गई, और दीदी सचमुच गई। गृह मंत्री अमित शाह ने जो संकल्प लिया था वही हुआ। वेस्ट बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुआ, भारतीय जनता पार्टी बहुमत से वहां पर जीती। दीदी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। दीदी कह रही है कि मैं इंटरनेशनल कोर्ट जाऊंगी। दीदी बहुत कुछ कह रही है, लेकिन फिलहाल दीदी ने अपना ट्विटर यानी कि एक्स हैंडल पर जो बायो है उसे एडिट कर दिया है। वहां पर उन्होंने चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल जो है अब हटा दिया है। अब दूसरी बात यह है कि जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ और बहुत सारा जो है वायलेंस जो है वेस्ट बंगाल को देखने को मिली, बहुत सारे सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर डिप्लॉयड की गई, उसके बावजूद भी जो है ये ऐसी घटना देखने को मिली। आप जानते हैं कि शुभेंदु अधिकारी जो कि अब वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके पीए यानी शपथ लेने से पहले ही उनके पीए की जो है हत्या कर दी जाती है। यानी कि शुभेंदु अधिकारी के जो पीए हैं चंद्रनाथ रथ, उनके हत्या कर दी जाती है। और इस हत्याकांड में यूपी के बलिया का रहने वाला शार्प शूटर राज सिंह जो है उसे अयोध्या से गिरफ्तार किया गया है। बंगाल और यूपी पुलिस ने मिलकर जो है इस पूरी गिरफ्तारी पर कार्रवाई की है, और अब उसे जो है वेस्ट बंगाल जो है वो लाया गया है। अब इस पूरा नेटवर्क की जांच हो रही कि इसमें कौन कौन से शार्प शूटर या और कौन कौन से हत्यारे जो हैं इस पूरे हत्याकांड में मुलव्विस थे। देखिए, वायलेंस जो है पहले वेस्ट बंगाल में एक आम सी बात थी। आए दिन धमका कर जो है वोट लिए जाते थे, आए दिन लोगों को डराया जाता था, लोग भी खौफ में जी रहे थे। लेकिन अब एक राहत भरी सांस कह सकते हैं, एक खुशहाली की सांस आप कह सकते हैं कि वेस्ट बंगाल के लोग जो है वो ले रहे हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि अब वेस्ट बंगाल की बात करें तो शुभेंदु अधिकारी के जो पीए चंद्रनाथ दत्त की जो हत्या मामले में जो है शार्प शूटर को जो है यूपी के जो है अयोध्या से जो है गिरफ्तार किया गया। तो सोचिए, ये तब हत्या करके जो है ये भागने में तो फरार रहा, लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। और जैसे ही शपथ ली शुभेंदु अधिकारी ने, और उसके बाद तेजी से ही जो है इस मामले की जांच जो है और तेजी से हो गई, और अब एक गिरफ्तारी यानी कि आप समझ सकते हैं कि इस पूरे चेन का जो है खुलासा हो जाएगा। कौन कौन से कितने लोग मुलव्विस थे, कहाँ के रहने वाले थे, किस किस के पार्टी के साथ पॉलिटिकल लिंक थे, किसने पैसा दिया होगा, क्यों उसे मारा गया, और ये पॉलिटिकल लिंक जो होंगे ये अब बताएगा कि क्या पूरी कहानी है इसमें, और आखिर क्यों उस शख्स की जान ले ली गई जिसने जो कि आने वाले चीफ मिनिस्टर का पीए था, यानी कि शुभेंद्र अधिकारी। शुभेंद्र अधिकारी ने तो शपथ ले ली है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शपथ समारोह में गए थे, और वो अलग ही तस्वीरें थी। और उसके बाद सबसे सीनियर कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी उनसे भी मिले और उनके पांव छूकर जो है उनका अभिनंदन किया। तो अभी फिलहाल इस पूरे हत्याकांड मामले में जो है शार्प शूटर की गिरफ्तारी हुई है, और आगे जो जानकारी होगी वो जानकारी हम आप तक जरूर साझा करेंगे। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।